नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली डीसीपी ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हो रहे हैं बदमाशों के हौसले बुलंद। पूर्वी दिल्ली के थाना मधु विहार क्षेत्र नालंदा चौक पे प्रशासन की लापरवाही से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला थाना मधु विहार क्षेत्र के नालंदा चौक का है, जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है। थाना मधु विहार द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। पीड़ित प्रिंस अरोड़ा का आरोप है कि नालंदा चौक की एक महिला, जिसका नाम मीरा बताया जा रहा है, मीरा ने प्रिंस अरोड़ा को और उनके परिवार को गंदी गंदी गालियां दी और प्रिंस अरोड़ा, जो कि खुद भगवान बजरंगबली का भक्त बताते हैं, 23 नवंबर 2024 को शाम के समय प्रिंस अरोड़ा अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा सुन रहे थे। इसके विरोध में ये सारा विवाद शुरू हुआ है। प्रिंस अरोड़ा का कहना है कि उनकी दुकान के बराबर में गुप्ता बर्तन भंडार नाम से जो दुकानदार है, उन्हें उस महिला के साथ मिलकर पीड़ित प्रिंस अरोड़ा और उनके परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां दी और प्रिंस के साथ मारपीट की और भगवान बजरंगबली पर गलत टिप्पणियां कर उन्हें भी गालियां दी। और क्या कुछ कहा है सामरा मामला, आइए देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज। इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र थाना मधु विहार के ठीक बाहर। और ये जो आज एक मामला आया है, ये जो एक हमारे सामने ये पीड़ित व्यक्ति है खड़े, इनसे मैं बात करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर वर्गलाकर उनके ऊपर गलत आरोप, गलत एलिगेशन लगाकर उनके साथ प्री प्लानिंग के साथ मारपीट करना, अभद्रता करना और घर में घुसकर उनके जान को, माल को हानि पहुंचाना, ये केवल जो है पूरी घटना ये थाना मधु विहार क्षेत्र का है। और यहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ पीड़ित के पास। मैं बात करूंगा आखिर क्या ये पूरा मामला है, ये क्या पूरा जो ये है। सुनने में जो आया है, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, थाना मधु विहार में 19 नवंबर की शाम एक महिला आती है। 23 नवंबर की शाम एक महिला आती है जिसका नाम मीरा बताया जा रहा है। और वो यह दुकानदार है, ये जो कि थाना मधु विहार के अंतर्गत नालंदा चौक पे इनकी अपनी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान चलाते हैं ये। और इनके साथ जबरदस्ती मारपीट और किसी रंजिश को लेकर के वो पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। अभी मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रिंस अरोड़ा है। मैं मंडावली क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरी श्री इंदू गारमेंट्स D184 शॉप नंबर है 12, मंडावली मेन रोड नालंदा चौक पे एक दुकान है। थाना मधु विहार लगता है सर हमारा। क्या ये पूरा मामला 23 तारीख को क्या आपके साथ घटना घटी? 23 तारीख को मीरा नामक लड़की सबसे पहले आई। ये लेडीज हमारी दुकान पे बहुत टाइम से आती रहती है, हमसे झगड़ती रहती है। हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं। हम कभी कभार अपनी स्कूटी पे हनुमान चालीसा चला देते हैं सर। अब हम हनुमान चालीसा चलाते हैं तो इसको उससे दिक्कत हुई। इसने बोला कि बंद कर दो। हमने बहुत सारे 10-15 लोगों के बोलने पे हमने हनुमान चालीसा उस टाइम रोक दी। ठीक है, तो वो क्या हिंदू समुदाय से है या अल्पसंख्यक क्या है वो? सर ये हिंदू समुदाय से तो है, लेकिन ये नास्तिक है, एथिस्ट। अच्छा, एथिस्ट है, इसलिए ये इनका एक गुप्ता तो आपकी भक्ति को उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश करी है सर। ये देख रहे हैं सर, ये पैर का प्लास्टर, ये पैर आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे हमारे, इनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी भक्ति में अड़चन डालकर जबरदस्ती इनसे उलझने की कोशिश की गई है। अभी मैं बात करता हूँ। और क्या ये पूरा मामला है? उस लड़की ने हनुमान जी को गाली बकी, साथ में उसने बोला हनुमान जी का भक्तों के नशा करता है, ये करता है, शिव का भक्तों का गांजा भक्ता। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जो मीरा नामक लड़की ने हनुमान जी के ऊपर गलत टिप्पणियां कर, अभद्रता किया सर। हम छोटे से कट्टर हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की भी लेडी सोचे जेंट्स तो हम क्यों सुना हनुमान जी के नाम पे। अब हनुमान जी के भक्त है सर, हम महादेव का त्रिशूल लेके चलते हैं, साथ में गदा लेके। उनने पूरा त्रिशूल तोड़वाया है सर। अच्छा, ये गदा और त्रिशूल का हिस्सा है, त्रिशूल का हिस्सा है। ये टूटते हुए आया है सर, कैमरे में सब कुछ हमारे CCTV में आया है सर। ये पूरी तस्वीर, पूरी फुटेज आपके पास है सर हमारे पास। उसने हनुमान जी का नाम लेके नशा जोड़ा, साथ में बोला शिव का नाम लेके शिव भक्तों का गांजा फूकता है। हमारी MLC हुई है, उसमें कहीं गांजे का एक ट्रेस नहीं आया। शिव जी ऐसे महान इंसान है जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए कंठ में अपने जहर रोक के रखा हुआ है। हम उन्हीं के भक्त हैं, कोई उनका गांजा से एसोसिएशन नहीं है। वो जो जहर ले सकते हैं उनको। क्या उस मीरा नामक महिला से पहले से आपका कोई विवाद चल रहा था? नहीं सर, उनकी
रेखा ब्यूटी पार्लर करके एक दुकान है। आपकी दुकान से कितनी दूर पे है उनका? सर वो 7-8 दुकानें लगभग दूर है हमारी दुकान से। लगभग हम 200 मीटर का दायरा मान सकते हैं। 100 मीटर के आसपास सर समझ लीजिए। रेखा ब्यूटी पार्लर है उसी गैलरी में। साथ में एक हाई चॉइस करके है दीपक भाटी करके, उसकी दुकान है। उस दुकान के लड़के इस मीरा नामक लड़की के कहने पर, भड़काने पर उन लड़कों ने मेरे को सरिये से वार करा है यहाँ पे, और रोडे चलाई है और मेरे ऊपर सीढ़ियां फेंकी है। सब कुछ सीसीटीवी में आया। उन लड़कों के नाम बता देता हूँ। बताइए नाम क्या है जो उन लड़कों के नाम है, एक का नाम है दीपक, एक का नाम है नौडी उर्फ विशाल, जो उस लड़के का नाम है जो हाई चॉइस में काम करता है, और तीसरा एक मोटा सा लड़का, उसकी शक्ल सीसीटीवी में आया, उसका नाम नहीं पता। साथ में इस मीरा नामक लड़की ने गुप्ता बर्तन भंडार वालों को अलग से ले जाके उनके दोनों बेटों को बोला कि तुम 50 लोग मिलकर इकट्ठा होकर इस कुत्ते को मार मार के भगा दो, इसने तुमने चूड़ियां पहन रखी है। उसकी इंटेंशन में नहीं है सर। गुप्ता बर्तन भंडार वाला हमारा पड़ोसी है, उसकी साइड में। तो ये हमें जो सूत्रों से पता चला है कि गुप्ता बर्तन भंडार से भी आपका कुछ विवाद चल रहा था। सर वो हमारी दुकान कब्जाना चाहते हैं और हमने इसका विरोध किया। मीरा जो महिला है वो इनकी रिश्तेदार या दोस्ती में आती है, तो क्या उनके गुप्ता बर्तन भंडार से इनका अच्छा मतलब बहुत 30 साल के आसपास का इनका संबंध है आपस में। और उसके बाद ये महिला आपके पास अचानक से आती है? अचानक से आती है, सब लोगों को भड़काते हुए कहती है तुम सब लोगों ने चूड़ियां पहनी है, इसको मान नहीं सकते इस कुत्ते को। मैं वो कुत्ता बोल रही है और गालियां दे रही, बोलती सुअर के बच्चे, पता नहीं क्या क्या कितनी गंदे शब्द बोल रही है। उसके बाद बोलती है हनुमान जी के भक्तों को नशा करता। अरे मेरा MLC हुआ सर, ना ग्रीन का ये ना उसमें गांजा है, ना कुछ आया MLC रिपोर्ट में, कुछ नहीं आया। जो प्रशासन से आपने अपील की, 112 पे मौके पे कॉल किया होगा, तो मैं 112 पे कॉल किया। मेरी कॉल क्योंकि मेरा फोन अंदर गिरा दिया गया था, मेरे को मार धाड़ में मेरा फोन नहीं मिल रहा था, जो ये मेरी जेब में अभी उस टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत माल फैल रखा था, अभी भी फैल रखा है दुकान पे सर। तो मैंने उस टाइम रिक्शा पे करके वहां से भागता हुआ मैं इस पुलिस थाने के अंदर आया, मधु विहार के अंदर। मधु विहार के अंदर जो मेरा क्षेत्र। आपने लिखित कंप्लेन दी? लिखित कंप्लेन दी, लेकिन अभी तक मुझे सर उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी गई है। मेरे को 751 के अंदर एक रात पूरी यहाँ पे सुलाया, 1000 रुपए टांग टूटी हुई है। टांग टूटी को बंद कर दिया गया बेटे को। श्री कुमार अरोड़ा। मतलब एक तो इसकी टांग टूटी हुई है, इसको ट्रीटमेंट देने की बजाय पूरी बात तो जी मैं इसका पिता हूं। विवाद जब हो रहा था, ये पूरी घटना जो हो रही थी, उस बीच आप वहाँ पे मौजूद थे? मेरे को नहीं पता था। मैं सोसाइटी के ऑफिस में, मैं प्रिंस अपार्टमेंट सोसाइटी का ट्रेजरदार हूँ। मैं वहां पे उस टाइम सोसाइटी के अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन मेरे को ये खबर पहुंची है करीब 7 बजे के आसपास की आपके बेटे को बहुत मारा है, आप थाने में आ जाइए। किसी मित्र ने मेरे को फोन करके बोला तो मैं थाने में आया, तब मेरे को पता चला। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद भी हमने कहा कि बेटे का ट्रीटमेंट तो करवाया जाए, उन्होंने ट्रीटमेंट तो देना दूसरी बात है। गोली भी अपनी लेनी तो पड़ी। आपके लड़के को मारपीट हुई, उसके बाद जब थाने आए तो इनको उल्टा जो है हवालात में भी डाला गया, ऐसा हमारे पता चला। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके पैर की हड्डी टूट गई हो उसको तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ तेरे को, चल ड्रामे मतलब चल अंदर, चल अंदर। गालियां बक्के उसे हवालात में डाला है सर। प्रशासन ने भी आपके साथ अभद्रता करी? अभद्रता करी है, साथ में मुझे धक्के मार के उसके अंदर डाल दिया। सारी जो घटना हुई थी, आपकी भक्ति में अड़चन डालना, महादेव और भगवान हनुमान के ऊपर गलत टिप्पणियां करना, अभद्रता करना, ये सारी शिकायतें आपने थाना मधु विहार को दी हैं? सब कुछ दिया, हमारी रिसीविंग नहीं दे के। वो मीरा महिला है, हाँ जी सर, वो मुस्लिम समुदाय से है या कौन? हमें नहीं पता कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है, लेकिन हमें ये पता है वो नास्तिक है और हम है हनुमान भक्त छोटे से। अब हम हनुमान, देखो सर आज मंगलवार पूरा केसरी पहन रखा है चोट में भी, और इसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने के बाद मार्केट वाले बालाजी जाऊंगा। अभी आप थाना मधु विहार प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, हमारा जो मानहानि हुई है, हमारा 50 लाख के आसपास का दुकान पे माल था सर, क्रोकोडाइल के कोट्स थे, वो सारे तहस नहस हो गए हैं सर। वो सब मिट्टी वाला पीस कौन लेगा, कौन सा कस्टमर लेगा? 50 लाख का नुकसान हुआ है सर, वो हम गुप्ता बर्तन भंडार वालों से चाहते हैं और मीरा के खिलाफ सख्त से एक्शन चाहते हैं। और ये जो दीपू की बर्तन भंडार उस समय मौके पर मौजूद था, गुप्ता के साथ लड़ाई कर रही, हाँ जी सर, महिला लड़ाई कर रही थी, उसका साथ दे रहा था। उसने, मीरा ने इनको भड़काया, मीरा तो पीछे हो गई, इनको भड़का के गुप्ता बर्तन भंडार वाले का लड़का है रोहित गुप्ता। उसने ये पता चला है कि आपकी स्कूटी भी थाना मधु विहार में अंदर है? हाँ जी सर, मेरी अंदर स्कूटी जमा कर दी है। किस आरोप में? मैं हनुमान चालीसा चलाता हूँ सर, उस आरोप में। इन्होंने बोल दिया तुम गाने चलाते हो बिना परमिशन 10 बजे से पहले। मैंने बोला सर 10 बजे तक तो अलाउ होता है, हल्की आवाज में अपने
अब मैं भजन सुन रहा हूँ तो इसमें कोई मैं गंदे गाने तो चला नहीं रहा, अश्लील गाने, मैं भजन सुन रहा हूँ उसमें भी दिक्कत है, मेरी स्कूटी जमा करवा दी है सर। तो अब ये पूरा जो मामला है आपके सामने, ये खड़े थाना मधु विहार के ये पीड़ित व्यक्ति हैं क्षेत्र के, आपके सामने खड़े हैं। इनका आरोप है कि हनुमान चालीसा चलाते वक्त कुछ व्यक्ति या कुछ अलग समुदाय कह लीजिए, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो कि इसकी पूरी पुष्टि थाना मधु विहार की प्रशासन करेगी, उनके द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया गया और इनकी भक्ति के टाइम उनको अड़चन डाला गया, जबरदस्ती इनके साथ हिंसा मोड़ ली गई। ये हो सकता था कि यह हिंसा एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो सकती थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन इसको थाना मधु विहार को समझना चाहिए था और इनकी कंप्लेन को रजिस्टर कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह आरोप है थाना मधु विहार के ऊपर कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यहाँ तक कि इनका जो कंप्लेन है उसका कोई रजिस्टर नहीं किया गया है, न उनकी रिसीविंग दी गई है, और जबकि लिखित रूप से थाना मधु विहार को इसकी कंप्लेंट दी गई है। ऐसा ही है सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ये गुप्ता बर्तन भंडार वाले हैं, इनकी लेडीज हैं, मतलब बहू हैं, और जो दिनेश चंद्र गुप्ता जो दुकान का मालिक है उसकी बीवी, उसने ये इनका पूरा एक बुलेट प्रूफ प्लान था जिसको बजरंग बली ने मेरे को बचा दिया, मेरे सर पे सरिये मारे हैं सर, देख सकते हो आप, ठीक है सर। इन्होंने पहले 112 पे फोन करके अपनी लेडीज से झूठी शिकायत लगाई कि मैं उनके साथ छेड़छाड़ी कर रहा हूं। अब मैं हनुमान भक्त हो गया आप, अच्छा, जो ये एलिगेशन लगाया गया गुप्ता बर्तन भंडार की तरफ से, तो क्या ये एलिगेशन जो उन्होंने लगाया है उस समय आप अपनी दुकान के अंदर थे या गुप्ता बर्तन भंडार के घर पे थे? गुप्ता बर्तन भंडार वालों की दुकान हमारे पड़ोस में, उनका घर है ऊपर, आप अपनी दुकान में थे? हम अपनी दुकान में, लेकिन एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि हमें छेड़ रहे हैं, और वो इसलिए लगाया ताकि वो मॉब लिंचिंग का झूठा केस बना के मेरी लाश बिछा के मेरे घर भेज सके, यानी कि उस दुकान पे कब्जा कर सके। यानी कि आपके इस भक्ति में गुप्ता बर्तन भंडार वाले को भी आपत्ति थी? आपत्ति, घोर आपत्ति थी सर। उसको रास नहीं आता था मैं हनुमान जी के भजन चला देता तो मेरे को कहता कम कर, आवाज बंद कर दे, इसको क्यों गाने सुन रहा है, क्यों भजन सुन रहा है। अब सर भजन के बीच में कभी कभार यूट्यूब में ऐड आ जाती है तो उसका नाम दे दिया थाने में, गाना सुन रहा है स्कूटी में चला के। अब मैं हनुमान भक्तों के गाने सुनूंगा, भजन सुनूंगा सर। यानी आपसी विवाद को वो एक तरह से सामुदायिक बनाना चाहते हैं। वो सर हमारे दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं, साथ में उन्होंने हनुमान जी को भी गाली बकी ताकि मैं कुछ रिएक्शन करूं, और उस रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि उनकी लेडीज मेरे पे छेड़खानी का आरोप लगाएंगी। वहां के उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों ने मिलकर मुझे मारा है, उसका वो नाम देते हैं मॉब लिंचिंग का, और वो मॉब लिंचिंग का झूठा नाम देके मेरे को मारना चाहते थे ताकि ये मेरे पिताजी की मेरी लाश मेरे घर पे जाए और मेरे पिताजी दुकान बेच दे। 64 लाख की जो तो हमने दुकान ली थी उसको 5-10 लाख के कौड़ी के भाव में बेच के वहां से जगह खाली करते और वो लोग कब्जा कर ले वहां पे। ये जो पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के हमारे गलत हमारी नियत चाहते हैं सर, हमारा 50 लाख का नुकसान कर दे, इसलिए करते ताकि हम वापस खड़े ना हो पाए और वहां से हम बेच के निकल जाए। अब आप देखिए, आपके सामने मैं आपको बता दूं, ये सारे जो पक्षपात चल रहे हैं, ये आप किस प्रकार से कहेंगे कि आज इस युग में एक हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर एक हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, वो भी किसी हिंदू के द्वारा। ये आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना है और कितना गंभीर, ये कितना नीचपन है कि कोई भी ऐसा अपने ही समुदाय में अपने ही लोगों को इस तरह से प्रताड़ित, केवल एक प्रॉपर्टी कह लीजिए कि उसकी बुरी नजर रखकर उसके ऊपर गलत प्रकार से टिप्पणियां करना, उनके भक्ति में अड़चन डालना, ये सारी जो घटना है थाना मधु विहार क्षेत्र के अंदर है। लेकिन ये बहुत ही घिनौना और नीचता है कि आज जो है ये पूरा समाज शर्मिंदा है इस पूरे घटना से। लेकिन अब मैं आपको ये बात जो बताने वाला हूं, ये थाना मधु विहार क्षेत्र में ऐसे ये पहले इंसान नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आए और हमारे अखंड आवाज चैनल के कैमरे के सामने गिड़गिड़ाए और रोए है कि थाना मधु विहार के द्वारा हमारी कंप्लेन, हमारी शिकायत या हमारी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ ही दिन पहले एक महिला आकर रोकर गिड़गिड़ा कर गई, कई आरजू मिन्नतें लगाई, जिसके बाद पूरे 30 दिन के बाद उसकी FIR दर्ज की गई। और वही दूसरी तरफ ये हमारे सामने खड़े हैं जो प्रिंस नामक व्यक्ति हैं, इनके साथ जो बद्धता हुई है, इनके जो पूजा
पाठ भक्ति में अड़चन डाली गई है। ये सारे विवाद जो है थाना मधु विहार क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं। ये मैं ठीक मधु विहार थाने के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे ये पूरा मामला कितने दिन हो गए आपको पूरे कंप्लेन दिए हुए? 23 नवंबर को मैं इस थाने में मेरे को डाल दिया गया 751 के तहत, लेकिन केस 325 का बनता था। जो अच्छा, आपकी लोगों ने वहां पर गुप्ता बर्तन भंडार और महिला मीरा द्वारा पिटाई की गई और वापस आपको ही हवालात का नक्शा दिखाया गया। इन्होंने पता नहीं पुलिस से क्या बात करी, हमें नहीं पता सर। हम तो देखो हनुमान की भक्ति में लगे थे, इन्होंने हम उस भक्ति की शक्ति को ना पहचानते हुए हम पे हमले किए, हमारी 50 लाख का माल का नुकसान किया। 50,000 के आसपास 50-55,000 के आसपास गले में थे, वो पूरा गल्ला लूट लिया। पावर बैंक चार्जर पता नहीं क्या ले गए, कितना सामान लूट के ले गए हैं सर। पूरी दुकान तहस नहस कर गई है। वाईफाई की तार तोड़ी है इस इंटेंशन से, ताकि इसको एक झूठा केस बना सके। महिला कार्ड खेलने की पूरी कोशिश करी गई है ताकि ये हम पे झूठे आरोप लगा सकते हैं। उन सब व्यक्तियों के नाम है मेरे पास जिन ने 325 में शामिल है इस तहत तोड़ने में। जिसका पहला नाम है दिनेश चंद्र गुप्ता, दूसरा नाम है मीरा, तीसरा नाम है रोहित गुप्ता जिसने सबसे पहले हमला किया है, चौथा नाम है उसी का भाई दीपक गुप्ता, पांचवा नाम है हाई चॉइस का लड़का दीपक और छठा नाम है नोटी उर्फ विशाल जो हाई चॉइस में काम करता है। बहुत सारे लोग हैं, में और भी लोग आएंगे सर जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उनके मेरे को नाम नहीं पता। इनके घर की लेडीज तक ने रोडिया उठा के काम किया है, गुप्ता बर्तन भंडार वालों की लेडीज ने, जिनमें से एक प्रियंका गुप्ता। आपको उन सारे बंदों से खतरा है कहीं ना कहीं? मुझे जान का भी खतरा है, इसलिए मैं दुकान नहीं खोल पा रहा। मेरी दुकान पे तहस नहस हो रखी है, मैं दुकान खोलूंगा मेरे को वापस अगर 15-20 लोग मार देंगे। की शिकायत थाना में जो दी है, मुझे कोई प्रोटेक्शन अपने आपके जो एसोसिएशन होते हैं मार्केट के, उनको भी आपने लिखित दिए कुछ? मार्केट एसोसिएशन को सर हमें नहीं पता, इतना तो हमने उनको नहीं दी। हम नए दुकान, मेरा गुना, मैं स्कूटी में कभी कभार हनुमान चालीसा चला जाता हूँ। इन गुप्ता समाज ने, हम अरोड़ा समाज के हैं, ये जातियों में बांट के आपस में ही कट रहे हैं सर। आप हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू हैं सर, लेकिन वो नास्तिक हिंदू है, उनको हनुमान जी से चिढ़ है सर। ऐसा पता नहीं गैर हिंदू कहाँ से वो हिंदू उसमें पैदा हो गया सर। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कि मैं हिंदू होकर तो क्या मेरी गलती है सर। आपने कई जगह पे अपनी भक्ति को ये करने के लिए हनुमान जी के यहाँ भी गए हैं, कई जगह। हाँ सर, मैं यात्रा भी करी है। 12 तीर्थ हो के आ चुका हूँ, 12 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग हो के आ चुका हूँ, 4 धाम हो के आ चुका हूँ सर। भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, ममलेश्वर, महाकालेश्वर और बाकी के 6 धाम और 4 धाम और अपना ये जो हनुमान जी का मंदिर है, मरकज वाले हनुमान जी मंदिर, वहां जाता रहता हूँ सर। मेहंदीपुर बालाजी भी जा चुका हूँ और सालासर बालाजी भी जा चुका हूँ। इनको इसी बात से चिढ़ा कि मैं हनुमान भक्त हूँ। क्या मेरा गुनाह है? क्या मैं हनुमान भक्त हूँ? क्या मैं हिंदू? मेरा ये गुनाह है? आप देख सकते हैं कि जब किसी के मान सम्मान और किसी के आस्था के ऊपर उंगलियां उठती हैं तो किस प्रकार से आहत होता है, किस प्रकार से आत्मा से आवाज निकलती है। आज शायद प्रिंस जो पीड़ित है, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये अपनी विलखती हुई सांसों से प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यहाँ लगातार इन्हें चक्कर के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार इन्हें चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इनका आरोप है कि थाना मधु विहार इनके दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई और न ही इस कंप्लेन को रजिस्टर्ड करने को तैयार है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्राइम रिपोर्टर अर्जुन मिश्रा के साथ, मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।